वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2023 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा कंप्लीट किया था। तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर एनी 10 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ सम मनी इन 5 ईयर्स विल बी 2/5 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल। यानी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पता करना है व्हेन द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है टोटल जो सूद या ब्याज है वो जो है 5 साल में अपने प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को P मानकर या X मानकर बना सकते हैं। किस तरह से देखें, जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 इंटू P, यानी यहाँ पे इंटू कर देंगे तो ठीक है 2/5 P हो जाएगा। ये हो गया इंटरेस्ट। टाइम है 5 ईयर्स और हमें रेट पता करना, तो रेट क्या होगा I इंटू 100/P इंटू T, इसका फॉर्मूला है। I के जगह में क्या पुट होगा 2/5 इंटू P इंटू 100, और यहाँ पे P के जगह में P को आप X मान के भी बना सकते हैं। अगर X मानेंगे तो ये दोनों जगह में X हो जाएगा, ठीक, और इंटू टाइम हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए P और P कैंसिल हो गया। अगर आप X लेके बनाएंगे तो X कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से ये 100 अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो 5 से तो ये 20 आएगा, फिर 5 से 20 को काटेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8%। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा है, इसमें आपको 2 मार्क्स ईजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप बिजनेस से है। इन ए बिजनेस कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1/7:1/4। एक बिजनेस में जो है, पार्टनरशिप बिजनेस में ए और बी का जो कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है वो इतना है। इफ़ दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹11,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में टोटल प्रॉफिट 11,000 है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, तो दोनों को कितना करके प्रॉफिट मिलेगा। तो जो पहले रेशियो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ये दिया हुआ है। तो देखिए जब बटा में दिया रहता है इस तरह से, तो हम लोग बटा से नहीं बनाते हैं, हम लोग को इसको जो बटा से हटा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम होगा 28, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो 7 को 4 से इंटू कर देंगे, 28 हो जाएगा। तो ये 28 ही इनका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 28 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/7 इंटू 28 इज़ 2, और 1/4 इंटू 28। ठीक है, अब 7 से काट दे, 7 चौके 28 और ये 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 7। ये हो गया असल रेशियो 4:7। फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे 11। टोटल प्रॉफिट है 1100, तो फिर ए का प्रॉफिट कितना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का हिस्सा है 4 है तो 4/11 इंटू 1100, और बी का कितना है, बी का 7 है तो 7/11 इंटू 1100। 1100 से काटेंगे तो 100 आएगा, 100 इंटू 4 यानी 400 रुपये ए का प्रॉफिट, और बी का कितना होगा, 11 से काटेंगे 100 इंटू 7 यानी 700 रुपये बी का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x इक्वल टू k इंटू 2x - 1 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहा जा रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसका दोनों रूट का जो सम है, सम ऑफ रूट हमें पता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका वैल्यू है 2। तो फिर यहाँ से के का वैल्यू पता करने बोला है। तो देखें ये इक्वेशन है दिया हुआ, इसको सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि राइट साइड में 0 हो जाए। तो पहले के से इसको इंटू करेंगे, के इंटू 2x, 2kx होगा, माइनस के इंटू 1k। अब x² - x, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये प्लस 2kx से इधर आएगा माइनस 2kx, माइनस के इधर में लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जो ये दोनों x वाला टर्म है ना, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x² माइनस, यहाँ जब हम कॉमन लेंगे x को तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 2k होगा। अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कैसे हुआ, ये जो पहले माइनस है ना, इसलिए अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे देंगे तो ये साइन बदल जाएगा, इस माइनस की वजह से ये साइन बदल जाएगा ब्रैकेट देने से, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस के इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है 2,
तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, माइनस और बी मतलब क्या होगा? बी मतलब ये वाला एक्स का जो कोएफिशिएंट ये वाला, ये होगा बी, ठीक है। इसके साथ भी माइनस, याद रखें, तो यहाँ भी माइनस होगा, -1 + 2 के, ये बी का वैल्यू है। बी बाई क्या होता है? ए का वैल्यू क्या होगा? ए मतलब एक्स स्क्वायर में यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1 है, कुछ नहीं यानी 1, ठीक है। ये हो गया ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1, तो बी माइनस बी बाई ए इक्वल टू ये हो गया 2। अब यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखना है, 1 से 2 इंटू होगा 2 होगा, इधर होगा 1 + 2 के, फिर 2 के रहेगा और 1 को इधर कर देंगे राइट साइड में, -1 हो जाएगा, 2 से 1 माइनस हुआ 1, और यह 2 है ये इधर नीचे आ जाएगा, तो 1/2, ठीक है। इधर 1 हो गया और इधर 2 नीचे आ जाएगा 1/2, तो के का वैल्यू 1/2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ बी इज इन डायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएशन विथ ए स्क्वायर एंड ए इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है और ए जो है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस रेशियो में 2:3, यानी ए का पहले वैल्यू 2 है, बाद में वो 3 हो जा रहा है, 2 से बढ़ के 3 हो जा रहा है, ठीक। देन फाइंड इन व्हाट रेशियो बी विल बी इंक्रीज, तो बी का इसी तरह रेशियो निकालना कि बी कैसे बढ़ेगा, ठीक। तो देखें इस तरह से इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। देखें ये दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में, ए का जो रेशियो है, मान लीजिए ए का 2 वैल्यू है, एक है पहले A1 और दूसरा A2, ठीक है। A1:A2 इस तरह से 2:3। अब हमें पता है अगर हम वेरिएशन का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू होता है और यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम के मान ले रहे हैं, के क्या है? एक नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये जो वेरिएशन दिया हुआ है तो फिर अब हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पे एक मरतबा 1 का वैल्यू लेंगे, एक बार 2 का वैल्यू लेंगे, तो एक बार 1 का लेंगे तो यहाँ पे B1 होगा और यहाँ पे नीचे B2 होगा। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे K A1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे K A2 का स्क्वायर होगा, है। और कांस्टेंट ये चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट ये चेंज नहीं होता है, ए और बी चेंज होगा, इसलिए ए और बी में A1 A2 है और B1 B2 है, ठीक। के सेम उसी तरह रहेगा, तो ये क्या हो गया? के कैंसिल हो गया, ये B1/B2 हो गया, A1 का स्क्वायर और नीचे हो गया A2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब A1/A2 कितना है? 2:3 है ना, तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं 2/3, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9। तो ये हो गया B1 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू 9, यानी इसका जो रेशियो होगा वो इस तरह होगा 4:9। बी विल इंक्रीज इन द रेशियो 4:9। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी एंड सी डी आर 2 कोड्स ऑफ ए सर्कल। ए बी और सी डी एक सर्कल का, एक वृत्त का क्या, दोनों 2 कोड है, ठीक है, 2 जीवा है। इफ़ यू एक्सटेंड बी ए एंड डी सी, अगर हम बी ए और डी सी को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, तो वो दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं। प्रूव दैट एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल पी ए डी, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कैसे होगा देखें, देखिए ये हो गया ए बी, ये कोड है ए बी और एक कोड क्या है सी डी। अब हम जब दोनों को बढ़ाते हैं, बी ए को हमने आगे बढ़ाया इस तरफ और इस तरफ हमने बढ़ाया डी सी को, तो ये दोनों जब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के जिस पॉइंट पे काटेंगे ये दोनों, उसका नाम हमने दिया पी, ठीक। अब हमें प्रूव करना था ये पी सी बी कौन सा होगा? पी सी बी, ये वाला जो टिक हमने ऐसे किया, और पी ए डी यानी पी ए डी, ये वाला जो टिक किया हमने, ये दोनों का हमें बराबर दिखाना है, ठीक। ये दोनों को हम कैसे बराबर दिखाएंगे? देखें, हमें सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी ए डी। कौन कौन सा एंगल हुआ? बी सी डी, देखें बी सी डी, ये जो क्रॉस करके हमने लिखा एक्स के तरह, ये एंगल, और एंगल बी ए डी कौन सा होगा? बी ए डी, ये जो क्रॉस करके हमने लिखा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बराबर है। क्यों बराबर है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पे बने हुए एंगल है, एक ही वृत्तांश पे बने हुए एंगल है। क्यों दोनों बराबर है? देखिए आप समझ सकते हैं, ये जो एंगल है इसका लाइन ये कहाँ जा रहा है? डी पे, और ये लाइन कहाँ जा रहा है? बी पे जा रहा है, ठीक। और ये वाला एंगल, इसका भी ये लाइन देखे, ये लाइन डी पे जा रहा है और ये लाइन बी पे जा रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
अगर आपको इसको ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपको पता है ये थ्योरम नंबर 35 में है ना, यहाँ पे इस तरह से था। तो ये एंगल आपस में बराबर है और हमें दिखाना ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये सीधा लाइन है, तो ये 180 हुआ, ये भी 180 हुआ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 180 से इसको और इसको माइनस कर देंगे, ये क्रॉस वाला। तो 180 माइनस हम करेंगे PCB ये वाला। अच्छा ठीक है, ये BCD को हम क्या लिख सकते हैं, BCD को हम लिख सकते हैं, ये जो BCD है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस PCB। 180 से ये पूरा 180, उसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, है ना, ये पूरा 180। तो 180 माइनस PCB करेंगे तो ये BCD हो जाएगा। और ये कैसे आएगा, BAD जो है, BAD ये वाला जो है, ये है ये दोनों। तो अगर 180 से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना, 180 माइनस PAD, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा BAD जो यहाँ पे दिया हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से 180 में कैंसिल कर देंगे और माइनस साइन को भी कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ गया, PCB इक्वल टू PAD। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC L and M are 2 points on the sides AC and BC respectively such that LM is parallel to AB। ये ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। L और M जो है ये 2 पॉइंट है, कौन कौन से साइड पे, AC साइड पे L होगा और BC साइड पर M होगा। इस तरह से हुआ कि LM और AB जो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, यानी समानांतर है। और AL का वैल्यू है x माइनस 2 यूनिट, AC है 2x प्लस 3 यूनिट और BM है x माइनस 3 यूनिट और BC है 2x यूनिट। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ये जो है चैप्टर नंबर 18 यानी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। तो ये देखिए किस तरह से, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC और यहाँ पर AC में L पॉइंट होगा और BC में M पॉइंट होगा, इसको जोड़ देंगे। अब जो वैल्यू क्या क्या देखे, AL का वैल्यू x माइनस 2, तो AL ये वाला पार्ट होगा, ये हो गया x माइनस 2। AC हो गया 2x प्लस 3, AC कौन सा होगा, ये वाला, A से लेकर C तक, ये पूरा है 2x प्लस 3। फिर BM कितना है, B से लेकर M तक, ये है x माइनस 3। और BC यानी ये पूरा BC, ये है 2x। तो थेलस का थ्योरम, ये बहुत ही फेमस थ्योरम है, चैप्टर 18 में आप देखेंगे प्ले लिस्ट में, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। थेलस के थ्योरम हमें बताता है अगर हम ये पूरा वाला लेंगे यानी AC बटा ये वाला लेंगे AL, तो इसमें भी इक्वल हो जाएगा, इस तरफ भी उसी तरह। जैसे इसका पूरा AC लेंगे तो इसका पूरा लेना होगा BC, इसका लेना होगा BC, तो ऊपर में BC बटा इसका AL हमने लिया तो इसका क्या लेंगे हम, BM लेंगे। ठीक, अब ये हो गया थेलस का थ्योरम। थेलस के थ्योरम से फिर अब वैल्यू पुट करेंगे, AC का मतलब 2x प्लस 3, AL का मतलब x माइनस 2, इस तरह BC का मतलब 2x और BM का मतलब x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 3 x माइनस 3 से इंटू होगा और x माइनस 2 किससे इंटू होगा, 2x के साथ। अब इंटू करें, इंटू करके ये आएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर 2x माइनस 3 माइनस 6x होगा, फिर प्लस 3x के साथ इंटू होगा प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू होगा तो 9 होगा। ठीक, इक्वल टू इधर 2x x इंटू होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x 2 से इंटू होगा 4x। अब दोनों तरफ 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। इधर माइनस 6x और प्लस 3x दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 3x होगा और ये माइनस 4x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे प्लस 4x होगा, इक्वल टू माइनस 9 को राइट साइड में कर देंगे तो प्लस 9। अब माइनस 3x प्लस 4x ये माइनस हो जाएगा तो x होगा, है ना, 4 से 3 माइनस होगा 1 होगा x और ये इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 9 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट C। 2 सर्कल है और दोनों एक दूसरे को C पॉइंट में एक्सटर्नली टच करते हैं यानी बाहर बाहर से। ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB टचेज द 2 सर्कल्स एट द पॉइंट्स A एंड B। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यानी जो दोनों में टेंजेंट होगा उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो एक साधारण
स्पर्शक रेखा है ए बी इसके, और वो क्या कर रहा है, वो दोनों सर्कल को टच कर रहा है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे। तो हमें यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड होता है, आसान भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ज्योमेट्री को थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी तो आसान थोड़ा होता है, ये थोड़ा सा समझने वाला होता है। यहाँ पर देखें, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों ऐसे बाहर में एक पॉइंट में टच किया है सी पॉइंट पे, ठीक। और ये हो गया एक टेंजेंट जो दोनों में टेंजेंट है, इसमें भी और इसमें भी। इस सर्कल को ए पॉइंट में टच कर रहा है, इस सर्कल को बी पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट टेंजेंट ड्रॉन एट सी मीट ए बी एट डी। तो ये सी पॉइंट में हम एक टेंजेंट अपने से बनाएंगे इस तरह से, ये क्या कर रहा है, इस टेंजेंट को डी पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक। ये हमने अपने से मान लिया। अब देखें यहाँ से हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें वैल्यू निकालना है ए सी बी का, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 90 डिग्री होगा, कैसे होगा देखें। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, देखिए डी से ये एक टेंजेंट हुआ डी ए और एक टेंजेंट हो गया डी सी, किस पर हो गया, इस सर्कल पर। तो ये दोनों टेंजेंट ये बाहर के एक पॉइंट से हम बना रहे डी ए और डी सी, दो टेंजेंट हो गया, तो ये दोनों बराबर होगा डी ए एंड डी सी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये बाहर के एक पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हुए बराबर होता है, ये थ्योरम नंबर 41 में है। तो ये दोनों जब बराबर होगा, ये वाला और ये वाला, तो फिर ये दोनों एंगल बराबर होगा, है ना। दो साइड बराबर अगर है, ये एक ट्रायंगल है ना, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। इस एंगल का नाम हो गया डी ए सी इक्वल, इस एंगल का नाम हो गया डी सी ए, ठीक है। इसका नाम हमने दिया एक नंबर। इसी तरह हम इधर आ जाते हैं, ये डी पॉइंट से ये वाला एक टेंजेंट हो गया, डी पॉइंट से ये वाला एक टेंजेंट हो गया, किस सर्कल पर, इस पर। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा डी सी और डी बी, अगेन डी सी इक्वल टू डी बी। तो ये दोनों जब बराबर है तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या होगा, डी सी बी, ये वाला एंगल डी सी बी, और इस एंगल का नाम होगा डी बी सी, इसका नाम हम देंगे 2 नंबर। अब हम आ जाते हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम क्या है, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल में तीनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा इन ट्रायंगल ए बी सी। इस एंगल का नाम है ए सी बी, ये वाला एंगल, प्लस बी ए सी, ये वाला एंगल, और ए बी सी, ये वाला एंगल। ये तीनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। हमें पता है ना, एक ट्रायंगल में तीनों को जोड़ के 180 होता है। अब हम आगे कैसे चेंज करें, ये देखें। ए सी बी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। बी ए सी, ये वाला एंगल, तो इसका नाम हम बी ए सी ना बोलकर हम यहाँ से भी बोल सकते हैं डी ए सी। तो बी ए सी को हमने लिख दिया डी ए सी, एक ही बात है, एंगल सेम है। और ये है ए बी सी यानी ये वाला एंगल, तो इसको ए बी सी ना बोलकर हम यहाँ डी से भी नाम बोल सकते हैं डी बी सी। तो ए बी सी को नाम बदल के हमने लिखा डी बी सी, ठीक। सिर्फ नाम चेंज किया है, बाकी एंगल सेम है। अब हम क्या करें, ये दोनों को जब हम चेंज करेंगे, देखिए डी ए सी किसके साथ बराबर है, यहाँ पे देखिए डी ए सी डी सी ए के साथ बराबर है। तो हम क्या करेंगे, डी ए सी के जगह में डी सी ए लिखेंगे, ये डी ए सी के जगह में डी सी ए। और ये है डी बी सी किसके साथ बराबर है, डी बी सी किसके साथ बराबर है, डी सी बी के साथ। तो हम डी बी सी के जगह चेंज करके लिखेंगे डी सी बी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम जोड़ेंगे, तो डी सी ए और डी सी बी ये जोड़ के क्या आएगा, यहाँ से देखें डी सी ए ये वाला और डी सी बी ये वाला, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा एंगल ए सी बी। तो ये दोनों को जोड़ के क्या आया, एंगल ए सी बी, और ये भी हो गया एंगल ए सी बी। तो 2 बार एंगल ए सी बी हो गया, तो 2 ए सी बी इक्वल टू 180, 2 से काट देंगे 180 को, तो ए सी बी का वैल्यू आ गया 90, ठीक। इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस 20। ये सब बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है,
इधर 10/2a और इधर कोट a-30। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 या दोनों तरफ कोट बनाते हैं, ठीक, ताकि वो हम कैंसिल कर सके या कंपेयर कर सके। तो मान लीजिए इधर कोट a-30 रहने देते हैं और इस तरफ हम 10 को कोट बना लेंगे। तो 10 को जब कोट बनाएंगे क्या होगा, तो 90 माइनस ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2a, 90 माइनस 2a, 10/2a क्या बन जाएगा, कोट 90 माइनस 2a। अब दोनों तरफ कोट हो गया, तो दोनों तरफ से कोट को हटा दे, यानी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो कोट कोट हट जाएगा। इधर होगा 90 माइनस 2a, इधर होगा a-30। अब हम क्या करेंगे, इधर -2a और ये इधर आ जाएगा तो -3a हो जाएगा, और यहाँ पर -30 है, राइट साइड में 90 जाएगा तो -90, यानी टोटल हो जाएगा -120, ठीक। जो इक्वेशन जिस तरह बनाते हैं, अब माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेंगे और 3 से 120 को काट देंगे तो आ जाएगा a का वैल्यू 40। अब a का वैल्यू 40 आ गया, उसको यहाँ पुट कर दें, तो इसका वैल्यू निकालना था। a के जगह में हम 40 पुट करेंगे तो 40 + 20 यानी 60। तो sec 60 का वैल्यू कितना होता है, 2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है tan थीटा, इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। tan थीटा का वैल्यू दिया है, sin थीटा का वैल्यू निकालना है। ये भी बड़ा इजी है। tan थीटा 8/15 है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p मतलब हम मान लेंगे 8k और b मतलब मान लेंगे 15k, है ना। लेट p = 8k, b = 15k। अब p और b हमें मिल गया। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू। h का फॉर्मूला होता है √p² + b²। p मतलब 8k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b मतलब 15k, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 8k का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 और k का स्क्वायर k²। 15 का स्क्वायर होगा 225 और k²। दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 64 और 225 यानी 289 k²। उसी तरह रहेगा, ठीक। अब 289 कितना का है, √17 का, तो यहाँ 17 होगा, और k² का रूट कितना होगा, k हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाता है जब हमारा रूट होता है। तो 17 के, ये किसका वैल्यू हुआ, h का वैल्यू। अब हम निकालेंगे sin थीटा। sin थीटा मतलब होता है p/h, तो p मतलब 8k और h मतलब, अभी हमने निकाला 17k, 17 के, k और k काटेंगे तो 8/17, ये sin थीटा का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज v क्यूबिक यूनिट, बेस एरिया इज a² यूनिट एंड हाइट इज h यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ah/3v। एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबिता का शंकु है, उसका वॉल्यूम v, बेस का एरिया a और हाइट है h, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखें, हम मान लेंगे जो रेडियस है वो r यूनिट है, ठीक है, अर्धव्यास r यूनिट है, लेट द रेडियस ऑफ बेस r यूनिट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन है ये, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला का 1/3 पाई r² h। h जो हो जाएगा यहाँ कैपिटल है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल वैल्यू है। और एरिया, जो बेस का एरिया वो क्या होता है, बेस का एरिया जो है वो सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r² होता है ना। और अब हमें निकालना है वैल्यू h/b का वैल्यू। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ h/3v, सॉरी, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3v है, h/3v। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगाएंगे साथ में, तो a का मतलब हो रहा पाई r² इंटू h यहाँ पे होगा, और 3 और v का मतलब ये वाला होगा। तो यहाँ पर 3 और 3v कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पाई कैंसिल होगा, r² कैंसिल, h और h भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा ये 1 होगा। यहाँ पे सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होगा, =1 आंसर आएगा, ठीक। h/3v होगा, और अगर h/v होता तो फिर आंसर आता 3। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ इक्वल रेडियाई एंड इक्वल हाइट। कहा जा रहा है एक सिलेंडर है, एक कोन है, ठीक है, बेलन है और एक कोन है, शंकु है। दोनों का हम ये रेडियस दोनों का सेम है, रेडियाई इक्वल है, और दोनों का हाइट भी सेम है। तो फिर दोनों का वॉल्यूम का रेशियो या अनुपात निकालना है। तो देखिए कितना होगा, मान लेते रेडियस r है और हाइट h है। तो पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का, तो ये होता है पाई r² h होगा, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो पहले बटा कर लेंगे, ये सिलेंडर का और ये कोन का।
अब दोनों में क्या क्या कटेगा, पाई पाई कटेगा, एच कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा। ऊपर में 1 हो गया और नीचे में 1/3। तो ये 1/3 1 ऊपर में है तो ये बदल जाएगा ना, 1/3 है तो 3/1 होगा। तो रेशियो क्या होगा, 3:1। ठीक, यानी जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम 3 होगा तो कोन का वॉल्यूम होगा 1, इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन है, इफ 6, 8, 10, 12, 13 x आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये अगर छोटा से बड़ा सजाया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर माने छोटा से बड़ा सजा हुआ है, एंड देयर मीन एंड मीडियन आर इक्वल। तो दोनों का अगर मीन और मीडियन दोनों अगर इक्वल है, माध्य और माध्यक दोनों अगर बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। अच्छा, मैंने बता दिया था शायद 13 क्वेश्चन होता है, नहीं 12 क्वेश्चन होता है, 10 बनाना पड़ता है। शुरू में मैंने बता दिया था 13 क्वेश्चन होता है, सॉरी। तो देखिए ये नंबर है ये सारा, तो पहले मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है कि ये सारे नंबर को ऐड करना है, 6 + 8 + 10 + 12 + 13 + x, डिवाइड बाय कितना नंबर है, टोटल ये 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया, ये सब को जोड़ेंगे तो ये आएगा 49 + x / 6। और मीडियन कैसे निकलेगा, तो टोटल अगर 6 वैल्यू है तो 6 जो है वो इवन नंबर है, 2 से कटता है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा 3, तो यानी थर्ड वैल्यू और उसमें एक जोड़ देंगे यानी फोर्थ वैल्यू। तो थर्ड प्लस फोर्थ टर्म लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, तो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू कौन कौन सा होगा, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये थर्ड वैल्यू हो गया 10 और फोर्थ वैल्यू हो गया 12। तो 10 + 12/2 ये हो जाएगा मीडियन। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 12 जोड़ेंगे 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 होगा। ठीक, तो अब हमसे सवाल में ये बोला है कि मीडियन और मीन और मीडियन दोनों ही बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन और मीडियन बराबर है, तो मीन का वैल्यू ये है और मीडियन का वैल्यू आया 11। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो 6 यहाँ इंटू 11 से 66 और यहाँ 49 + x, तो x बराबर होगा 49, इधर आ जाएगा -49। तो 66 से 49 माइनस करेंगे आएगा 17, तो x का वैल्यू 17। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शॉर्ट आंसर। इसका मैं जो भी सॉल्यूशन है PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 से बनाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।